नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जो बाजार में आज एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, तो ये फॉल आगे जारी रहेगा या फिर यहां पे एक बड़ा रिवर्सल या फिर यू टर्न देखने को मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल है जिनको आप पकड़ के उसके बेस पे ट्रेड बना सकते हैं, और साथ साथ लास्ट में आपको अपना PNL भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने 16,000 के लॉस को, जो कि 21,000 22,000 का भी हो गया था, आपको पता ही है, मैंने फ्राइडे वाली वीडियो मंडे वाली वीडियो में भी कवर करा था, उसको कैसे 1,09,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट करा, वो भी मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको अपना लाइव PNL भी, जो PNL का जो लिंक है वो भी अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 230 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। मैं एग्जैक्टली आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। और जैसे कि हमने प्रेडिक्शन करी थी फ्राइडे को मंडे को कि भाई बाजार में फॉल देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, क्या चीज थी, वो मैंने कवर करा था, आज भी कवर करूंगा। और मेरी खुद की पोजीशन उस पर कायम है। मैंने कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट्स ली थी और मैं अपनी पुट्स को कैरी कर रहा हूं, और मैं अपना प्रॉफिट्स भी आपको दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये नहीं किसी मैं यहाँ पे ज्ञानबाजी करने आता हूँ, शाम को वीडियो बना के चला गया, नहीं भाई, इसमें मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ और मैं अपने प्रॉफिट को राइट भी कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो पोजीशन बनाई थी फ्राइडे को, और आज अगर आप देखेंगे तो उसमें 100% के ऊपर का रिटर्न मेरे को मिल रहा है। बट मैं अभी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। तो निफ्टी का यहाँ पे हमने क्या है, डेली का चार्ट लिया है। अब आप डेली का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, और लास्ट टाइम मैंने कोई चीजें कवर करी थी आपको, वो दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको समझ सकते हैं। मैं ना इस एरिया को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद क्या होता है, आपको वीडियो मैंने बताया था, वीडियो में काफी चीजें मैंने क्लियर करी थी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वीडियो थी। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ था, यहां से अगर आप देखेंगे पिछली बार लाइफ टाइम हाई जब ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ था, ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ था। यहाँ पे पहले जो हाई बना हुआ था, वो जो हाई जब ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो हाई बना था वो एग्जैक्टली बना था 18,458 के आसपास का। ठीक है, आपको पता है 600 के आसपास 604 का हाई बना था, और यहां से हाई ब्रेक हुआ था, और यहां से बाजार जो गया था उस एग्जैक्टली मैं आपको पूरा हाई आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। वो बना था 18,887 के आसपास का। तो 200-300 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी लास्ट टाइम जो हाई ब्रेक हुआ था, लास्ट टू लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला, 2,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिली थी। ये डेली चार्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ और वन साइडेड तेजी हमें देखने को मिली। हुआ क्या, पहले लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद बाजार नीचे आया और उसके बाद इसने पुल बैक दिया, राइट। तो इसी बेस पे मैंने आपको कुछ बताया था, वो ये था कि भाई बाजार जो है वन साइडेड भी कभी तेजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको अगर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस थी जो मैंने करी थी, इस वजह से मुझे बाजार वीक लग रहा था। वो ये था कि भाई अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे, ये 20,000 का लेवल है, ये 20,000 का निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। और मैंने बताया था कि भाई अगर बाजार को तेज होना है, अगर मान लो कि भाई न्यूज आ रही है मार्केट में कि 20,500, 21,000, 22,000, 50,000 जो भी जाएगा निफ्टी जा सकता है। बट मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्राइडे वाली वीडियो देखोगे, सैटरडे वाली वीडियो देखोगे, तो उसमें बताया था मैंने कि भाई ट्रिपल टॉप पैटर्न बने हुए हैं आवरली चार्ट पे, इवनिंग स्टार पैटर्न बने हुए हैं डेली चार्ट पे, तो मुझे तो कहीं से कोई तेजी दिख नहीं रही। और अगर एग्जैक्टली बाजार को तेज होना है तो एक बार बाजार को 20,000 के नीचे आना पड़ेगा, आपको पता है। और आज देख लो कि बाजार 19,900 पे खड़ा हुआ है, तो वहां पे 20,200 से 19,900 आ गया, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अकेले आज ही 250 पॉइंट की मंदी आज देखने को मिली है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि अगर बाजार को तेज होना है तो 20,000 के नीचे आना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम क्या देखने को मिला, लास्ट टू लास्ट टाइम की बाजार अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद इतनी तेजी से गिरा, 2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और इसके पहले क्या हुआ था कि मार्केट क्या था कि अपने रेजिस्टेंस के नीचे आया, सपोर्ट के नीचे आया, यहां पे ट्रेड कराया, और उसके बाद इसमें पुल बैक देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो 20,000 का लेवल है वो एक लक्ष्मण रेखा बन चुका है निफ्टी के लिए। अगर बाजार 20,000 के ऊपर जाएगा तो फिर आप टारगेट ले लो जी, 20,700 भी जाएगा, 800 भी जाएगा, 22,000, 25,000 जो भी लग रहा है वहां तक बाजार जाएगा। 21,000 के आसपास आप मान के चलो। और अगर बाजार 20,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता और यहीं पे सस्टेन कराता है तो हो सकता है कि ये सीधा 19,200 का जो लेवल है वो भी निफ्टी टच कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये मेरी एनालिसिस, मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरी एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेड कर लो, मैं कह रहा हूं जी मत करो काम, ठीक है, बट आप सुन लो
कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और लास्ट टाइम की जो तेजी आई थी इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई एफआईएस की बाइंग नहीं थी, ठीक है, कोई रुपया का एप्रिसिएशन नहीं होता, ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं था, बस एक न्यूज़ थी, वो थी G20 की वजह से बाजार में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी और कोई रीज़न नहीं था। मैं फंडामेंटल की बात अभी कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो 20,000 के ऊपर तेज है, 20,000 नहीं जाता तो फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो तेजी आई थी ये G20 की वजह से आई थी, G20 हो चुका है खत्म और अभी कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि बाजार में तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे दोनों रीजन से मुझे एक बड़ा फॉल लग रहा है, बट फिर भी मेरी जो पोजीशन अभी भी होल्ड है, पुट्स मैंने ली हुई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर 20,000 के ऊपर जाता है तो शायद मैं बाइंग बनाऊंगा अपनी पोजीशन, अगर 20,000 के नीचे रहता है तो 20,000 के स्टॉप लॉस से मैं अपना ट्रेड जो सेलिंग ट्रेड है वो मैं होल्ड रखूंगा। ये मेरी खुद की एनालिसिस है। और अगर मैं सारे टाइम फ्रेम्स पे देखूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूँ, अवर्ली चार्ट पे देखूँ, 30 मिनट चार्ट पे देखूं तो हर जगह मुझे अभी सेलिंग ही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस जो थी निफ्टी की मैंने आपके लिए कर दी, बट अगर मैं इसके साथ साथ अवर्ली चार्ट भी ऐड कर दूं, हर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना दोस्तों, अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो वो ये है कि एक सपोर्ट है निफ्टी का। देखो अगर बाजार में गिरावट आती भी है तो एकदम से नहीं आएगी कि सीधा गिरता गिरता चला गया, भाई देखिएगा बाजार थोड़ा जिगजैग होगा। तो एक क्रूशियल सपोर्ट बन रहा है 19,900 के आसपास का। तो ये किसका है? निफ्टी का एक सपोर्ट है 19,910 के आसपास, ठीक है, 19,910 के आसपास ही मार्केट चल रहा है। और अगर बाजार कल फिर से यहाँ पे नीचे जाता है 19,870 के नीचे सस्टेन कराता है, 880 के नीचे सस्टेन कराता है, तो ये जो बाजार में ये जो हाई बना है, ये जो लो बना है, इतना जो डिफरेंस है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से भी 19,500-600 के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट अभी कल बाजार 19,900 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, अच्छा खासा रुकना चाहिए। ये तो होगी दोस्तों हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं कुछ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और कई लोग ना ट्रैप हुए हैं। ट्रैप कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी एनालिसिस मैंने करी थी और उसके बेस पे आपको बताना चाहता हूँ। अब आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब बाजार में तेजी आई थी, निफ्टी में तेजी आ रही थी और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था, मैं भी बाइंग में बैठा हुआ था, मैंने भी बाइंग में पैसा बनाया। आपको पता है अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे, आप देखते होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ट्रेड्स भी डाल रहा था, प्रॉफिट्स वगैरह भी डाल रहा था, वीडियोज़ भी बना रहा था जिसमें मैं बता रहा था कि बाजार तेज है। अब हो क्या रहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था और 9:15 से 10:15 बजे के 9:15 से 10:15 बजे तक बाजार बेरिश आता था, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता था। अगले दिन गैप अप होता था, पहले घंटे में नेगेटिव होता था, फिर पॉजिटिव होता था, फिर अगले दिन गैप अप होता था, पहले घंटे में नेगेटिव होता था, फिर पॉजिटिव होता था। कहने का मतलब यह है कि 9:15 से 10:15 बजे का जो टाइम है, अगर मैं आपको बताना चाहूं, वो दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए होता है। और इसमें हमेशा फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 1 घंटे में ही रिटेल ट्रेडर को सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जाता है। इसके बाद वाला जो टाइम होता है वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए होता है, वो डायरेक्शन के लिए होता है। बट सुबह का 1 घंटा बड़ा मुश्किल होता है, वो रिटेल को ट्रैप करने के लिए होता है। आज क्या वो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद 1 घंटे में बुलिश कर दिया, गैप डाउन होने के बाद बुलिश करा। आपने देखा कि भाई बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी की वजह एक्सपायरी थी और उसमें हमने देखा कि भाई बैंक निफ्टी को 450 पे ओपन करा और 750 तक ले गए। तो लोगों को लगा कि भाई तेजी है, खरीद लो, कॉलें खरीद लेते भाई, एक्सपायरी भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। और उसके बाद बाजार में फिर से लो ब्रेक हुआ और 300 के आसपास मार्केट चला गया था, लो बना दिया था उसने 287 के आसपास का और 380 के आसपास उसने क्लोजिंग करी है। तो काफ़ी लोग आज बाइंग में ट्रैप हुए, क्योंकि वो ट्रैप जो हो गए थे सुबह के 1 घंटे में ही हो गए थे, उन्होंने ट्रेंड को देख लिया। सुबह का जो 1 घंटा होता है उसका ट्रेंड अभी जो फिलहाल 1 हफ्ते 15 दिन में जो देखने को मिला है वो काफ़ी फेक है, बहुत फेक है। तो सुबह 1 घंटे से आप फ्रेश पोजीशन बनाने से बचो, आप ओवरऑल एनालिसिस सीखो। आप ओवरऑल देखो कि बाजार बेरिश है, अगर सुबह का 1 घंटा बुलिश भी हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। बाजार वहीं पे आएगा जहाँ पे उसको, अगर आपका ट्रेंड नेगेटिव है और आपने पूरी एनालिसिस कर ली है कि भाई बाजार नीचे ही है, तो फिर उसे नीचे ही आना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है बाजार बुलिश है, सुबह के 1 घंटे में नेगेटिव हो भी जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे पैनिक मत होना। बाजार उसके बाद सेकंड आवर में या तो थोड़े मार्केट के थोड़ी देर बाद या सेकंड हाफ में मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरी ओवरऑल एनालिसिस है। तो 9:15 से 10:15 बजे का टाइम मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए होता है, उसके बाद डायरेक्शन आपको मिल जाती है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था और किस वजह से आज लोग बाइंग करके ट्रैप हुए हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। तो सुबह का 1
वरना थोड़ा सा मार्केट में बच के चलना। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस कर दी, माफ कीजिएगा, निफ्टी की मैंने एनालिसिस करी है। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। 600 पॉइंट की गिरावट है और मैं फिर उसके बाद पोजीशंस भी दिखाऊंगा। तो देखो यार, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वीकली चार्ट पहले मैं इसका दिखाना चाहता हूँ, 1 वीक का, फिर मैं उसका 1 घंटे का चार्ट दिखाऊंगा। तो भाई देखो, अगर बात करें तो वीकली चार्ट के हिसाब से इसमें एक पैटर्न बनाता, ये कौन सा था, ये है बेरिश हैरामी। इसके हिसाब से 339 के 367 का इसका स्टॉप लॉस था और 30-40 पॉइंट से यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा। आज गिरावट देखने को मिली है इसमें। तो अगर मान लो ये पैटर्न काम कर जाता है तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी आना चाहिए। ये तो भाई मैं ओवरऑल एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो भाई वहां से तो वीक है, इसके अलावा मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, समझदार को इशारा काफी है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं आवरली चार्ट दिखा देता हूँ, 1 आवर का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाना चाहूंगा। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का ये एक सपोर्ट लेवल है, बहुत क्रूशियल है, वहीं से इसमें तेजी देखने को मिली है। वो दोस्तों बनता है एग्जैक्टली जो बात करेंगे वो 45,280 के आसपास बनता है, 45,280 के आसपास। एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, 300 मान के चलो दोस्तों, वो है किसमें, बैंक निफ्टी में। ये जो लो है दोस्तों, वो लो आज ब्रेक हुआ और उसके बाद इसमें एक रिकवरी देखने को मिल गई। बट आज मैंने भी अपना जो मैंने पुटी ली थी वो मैंने कवर कर ली थी 1,09,000 के प्रॉफिट में। फिर जाते जाते मैंने फिर से पुट ले ली। उसका रीजन क्या था, क्योंकि फिर मैंने चेक करा कि जब ओवरऑल मार्केट बेरिश है, क्योंकि एक मैंने 15 मिनट के चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी भेजा था लास्ट में, तो काफी लोगों के मैसेजेस भी आए कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे हमने बाइंग के लिए बोला बट पुटे खरीद ली, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्केट नेगेटिव लग रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे जैसा 450 चले जाएगा जो उसने लगा दिया, बट हो सकता है अगर कल बाजार गैप डाउन खुल जाए तो मेरी पोजीशन तो कट गई ना, मैं तो बैठा का बैठा रह गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जाते जाते मैंने पुट भी खरीदी थी, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। तो 45,300 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर कल बैंक निफ्टी 45,300 के नीचे आता है, 45,300 के नीचे आता है, तो सोच लेना दोस्तों, ये जो हाई है और ये जो सपोर्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर मान के चले कि 1000 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहां से मार्केट जो है 44,400 के आसपास भी आ सकता है। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है और मुझे भी बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है। हो सकता है शुरू के 1 घंटे में, अभी देखना पड़ेगा कि SGX किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डाउ भी, अगर मैं आपको डाउ का चार्ट भी एग्जैक्टली दिखा दूं तो यहाँ पे डाउ का चार्ट भी देख लेंगे। तो मैं डाउ का चार्ट भी देख रहा था, तो डाउ के चार्ट में भी अभी फिलहाल क्या है कि लास्ट में कल जो डाउ था, कल नेगेटिव था, लास्ट में जाते जाते उसने पॉजिटिव करा था, मतलब 200 पॉइंट्स की इसमें तेजी देखने को मिल गई थी। बट ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं डाउ की करता हूँ यहाँ पे भी, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट करी है और अभी भी डाउ जो है वीकली चार्ट में अभी देख रहा हूँ डाउ का ओवरऑल, ठीक है। आवरली चार्ट देखने का फायदा नहीं है क्योंकि हम वीकली चार्ट ही देख रहे हैं उसमें। तो कल का जो लो बना था, यहाँ से एग्जैक्टली देखेंगे इस वीक का जो लो बना है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलेगा। ये बनता है 34,325 के आसपास का, एग्जैक्टली 34,300 के आसपास मान के चलो, 34,300 का। ये क्रूशियल सपोर्ट है किसका, डाउ जोन्स का। अगर कल का लो आज ब्रेक हो जाता है, आज भी डाउन नेगेटिव होता है, तो कल भी मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है निफ्टी में। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो ओवरऑल डाउ भी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे SGX मार्केट में भी देखने को मिलेगा। हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप अपना चार्ट देख के भी काम चला सकते हैं। बट फिर भी अगर आप एक एडिशनल नॉलेज लेते हैं कहीं से या फिर एडिशनल टूल यूज़ कर रहे हैं तो कोई उसकी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ये है और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। फिर से कहना चाहूँगा 45,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी जो है मुझे ओवरऑल वीक ही लग रहा है। और रीज़न उसका क्या है कि जब तक 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अपने अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है मेरा आपको फ्राइडे वाली वीडियो में हमने देखा होगा कि मैंने अपना लॉस दिखाया था 16,000-17,000 के आसपास का, जो 21,000 हो चुका था। और उसी पोजीशंस को अगर आप देखेंगे तो 76,000 प्रॉफिट में मैंने बैंक निफ्टी को काटा है, 33,450 मैंने किसमें काटा है, निफ्टी को। इसका वेरीफाइड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1,09,552 का मेरा रियलाइज प्रॉफिट है। उसके बाद का प्रॉफिट 87,000 दिखा रहा है, क्यों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1,09,000 मैंने बुक कर लिया था
और फिर जाते जाते मैंने निफ्टी की 300 मैंने पुटे ले ली थी, और मेरी कुछ पोजीशंस किस में है, बैंक निफ्टी में भी है, तो उसमें मेरे को 19,000 के आसपास का लॉस हो रहा है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा बाजार रिकवर हो गया था। इसका वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुटे मैंने जाते जाते क्यों ली, क्या रीज़न था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कल फिर बाजार अगर गैप डाउन हो जाएगा और मेरे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, मैं कोई पोजीशन लेके नहीं जाता, तो फिर यार जब मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि बाजार वीक है और मैं खुद छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ, हालांकि छोटा मोटा नहीं होता, लाख रुपए लगा के लाख रुपए कमा लिया है मैंने, वो 100% का रिटर्न है, बट यार मैं 100% 200% को नहीं मानता। मैं मानता हूँ जब आप सही हो तो बाजार से इतना सारा लेके जाओ आप, और जब आप गलत हो मार्केट को इतना देके जाओ, यही मेरा फंडा रहता है। तभी मैंने 50,000 के 3.5 लाख रुपए करे थे, वो ऐसे ही करे थे। और बात यही नहीं कि 50,000 को 3.5 लाख कर लिए, 10 लाख कर लिए, मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने एनालिसिस पे कितने कायम हो। अगर आप कोई चीज़ खुद दूसरे को बता रहे हो तो क्या आप खुद भी वो कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आज खुलते बाजार में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, हाँ भी बाजार नीचे गिर गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था। आपने देखा हो, मैं टेलीग्राम चैनल आपको अपना दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन हम भेज देते हैं। वीडियो थोड़ी दोस्तों बड़ी बन सकती है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे जितने भी मैसेजेस होते हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, वो मैं डालता हूँ। तो सुबह का प्रॉफिट मेरा 62,000 के आसपास था, बाद में 1,09,000 हो गया था। अब अगर मैं मान लो सुबह ही मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, तो फिर मेरा भाई ट्रेडर होने का फायदा क्या, फिर मैं यहाँ पे ज्ञानबाजी क्यों कर रहा हूँ, जब मैं खुद आपको बता रहा हूँ बाजार इतना गिरेगा और मैं खुद जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। हालांकि 60,000 प्रॉफिट भी कम नहीं होता भाई, 60% का रिटर्न था, 1 लाख का ट्रेड था, ठीक है। 300 क्वांटिटी मैंने निफ्टी में ली थी, 270 क्वांटिटी मैंने बैंक निफ्टी में ली थी, तो मतलब 1 लाख का ट्रेड था, 60% का रिटर्न कम नहीं होता। बट उसको बाद में मैंने 100% का रिटर्न ले लिया उसमें, वो एक अलग चीज़ है। बट दोस्तों क्या होता है ना कि अभी आप ना जब ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि बाजार में बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी आएगी, तो अपने ट्रेड पे कायम रहो। डेली कुछ ना कुछ पंगेबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, मार्केट आप अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस लेके वहाँ से एग्जिट कर दो। अगर मान लो कि भाई ऐसा ही होता है कि भाई देखो 2 हफ्ते से कम टाइम में निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है 1000 पॉइंट गिर जाए, 500 पॉइंट गिर गया, 600 पॉइंट गिर जाए। अगर गिर भी जाते हैं तो फिर उसमें कितना पैसा आप कमाओगे। तो ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, ऐसा नहीं है, बट क्या होता है कि हम लोगों की सोच ही होती है कि हम मार्केट को से लेते तो बहुत कम है, देते बहुत ज़्यादा है। तो ये मनी मैनेजमेंट है ना यार, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें ना मैंने सिखाई हुई अपने कोर्स में, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। कोर्स में क्या क्या है सारी चीज़ें बताऊँगा, और क्या क्या सिखाया जाता है वो सब बताऊँगा। क्योंकि देखो मैं खुद एक अगर बोलना चाहूँगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और मैं अपना वेरीफाइड लिंक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। डिजिटल ब्लॉगर ने भी अपने वीडियो में मेरे बारे में बताया था कि मैंने उनको अपना वेरीफाइड पीएनएल दिया था, और भी कई चैनल्स पे मैं आया हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, और मैं खुद एक ट्रेडर की प्रॉब्लम समझता हूँ। तो 7,999 का ना हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया गया है। मनी को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो बताया, कब स्टॉप लॉस, कब टारगेट कैसे लेना है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, 4 चीज़ें जरूरी है। स्टॉक का सिलेक्शन, बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये चारों चीज़ें सिखाई गई है। 1-1.5 महीने में अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे एनालिस्ट, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम 1-1.5 महीने में ही बहुत अच्छे ट्रेड कर लेंगे, बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। बाकी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आपके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। बाकी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप ले सकते हैं। बाकी हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो मिल जाएगा, और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी आपको इस यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।